हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और आप जो सीरीज आपका स्टार्ट हुआ है बुक का, वो आप समरी पढ़ रहे होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है चाइल्ड इज बॉर्न है। तो फ्रेंड्स हम लोग ये चाइल्ड इज बॉर्न के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स इसमें इस चैप्टर में ये बताया गया ना कि जो हमारे जो राइटर है, जो जर्मनी गिर्ड जो राइटर है, उन्होंने ये बताया था कि जो एक बच्चे का जन्म कैसे होता है, उससे जन्म के क्या मतलब, कैसे उस बच्चे का जन्म होता है, उससे आप माँ की क्या प्रॉब्लम होता है, क्या माँ को मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठाना पड़ता है, क्या माँ के नाम रहता है कि नहीं रहता है। मतलब बहुत सारे इस चैप्टर में बताया गया है कि एक बच्चे का जो जन्म होता है वो कैसे होता है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न है, कितना प्रॉब्लम होता है। तो वही सब इस चैप्टर में बताया गया है। तो वो जो हमारे एक राइटर लेखिका है जर्मन गिर जो है, वो उन्होंने बताया था इस चैप्टर के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड इज बॉर्न के बारे में। तो इससे पहले आपका इंडियन सिविलाइजेशन और द आर्टिस्ट अपलोड हो चुका है फ्रेंड्स। अगर आप नहीं देखे हो ना तो प्लीज़ आप जाके देखिए, क्योंकि आपका स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है। आप लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे चाइल्ड इज बॉर्न। तो मैं इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे अगर आप नए होंगे ना तो प्लीज़ आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और हाँ, आप करते क्या ना कि आप लाइक नहीं करते। प्लीज फ्रेंड्स आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा तो आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको एक एक लाइन बताता हूं, एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का, एक एक मीनिंग में बताता हूं, ताकि आप लोगों को इंग्लिश में ना, इंग्लिश पढ़ने में टफ ना लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से इंग्लिश पढ़ने का समस्या बहुत ज़्यादा कम होने वाला है, तो टेंशन नहीं लेना है। ठीक है ना, घबराना नहीं है। तो आज हम लोग पढ़ते हैं ए चाइल्ड इज बॉर्न का हमारा फर्स्ट जो लाइन है वो क्या है देखिएगा। लिखा हुआ है क्या कि ए चाइल्ड इज बॉर्न वॉज रिटन बाय जर्मन गिर्ड। तो फ्रेंड्स ए चाइल्ड इज बॉर्न जो रिटन है, जो लिखा है किसके द्वारा लिखा गया है, तो जर्मन गिर्ड के द्वारा लिखा गया है। अगला लाइन है क्या कि सी वॉज बॉर्न एंड एजुकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स यहाँ पे एजुकेटेड का मतलब होता है शिक्षा। मतलब क्या उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में, और वो शिक्षा भी कहाँ से लिए थे, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए थे। हर वेल नोन वर्क्स इंक्लूड द फीमेल एनॉक। फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे हर वेल नोन मतलब क्या, हर वेल नोन मतलब क्या होता है, वर्क्स मतलब जाने माने रचनाएं। ठीक है जी, वेल नोन वर्क्स मतलब होता है जाने माने रचनाएं, इंक्लूड मतलब शामिल करना, द फीमेल एनॉक यहाँ पे महिला यमदूत। मतलब क्या फ्रेंड्स, इसमें जो बताया गया है वो महिला यमदूत के बारे में बताया गया है। एंड सेक्स डेस्टिनिंग, एंड क्या है पे सेक्स डेस्टिंग है। यहाँ पे डेस्टिंग का मतलब क्या होता है, भाग्य, मतलब कि महिला का जो भाग्य है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है इस चैप्टर में। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट लाइन है हमारा कि द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी एंड द चेंज। और फ्रेंड्स यहाँ पे द पॉलिटिक्स का मतलब होता है राजनीति ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, मतलब जो मानव प्रजनन क्षमता में जो राजनीति होती है उसके बारे में बताया गया है। एंड चेंज, और उसमें क्या बदलाव होता है उसके बारे में भी इसमें बतलाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कि सी एक्सप्लोर्स। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक्सप्लोर्स का मतलब होता है उजागर करती है। तो सी एक्सप्लोर्स द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सी मतलब क्या, वह उजागर करती है, जो लेखिका है वो उजागर करती है ऑफ द सोशल एक्सप्लोर्स, मतलब कि सामाजिक उजागर, द कल्चर, जो यहाँ पे दो क्या है, जो सामाजिक सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ऑफ वुमेन। तो फ्रेंड्स जो हमारा जो सोशल कल्चर है, जो सांस्कृतिक जो एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, एस्पेक्ट्स मतलब होता है पहलुआ, जो हमारा संस्कृति का पहलुआ है लाइफ ऑफ वुमेन का, वहाँ पे यहाँ पे क्या कर रही है, तो उजागर कर रही है। कौन, तो जो जर्मन गिर्ड जो लेखिका है उन्होंने बताया क्या कि सी एक्सप्लोर्स, वो क्या कर रहे हैं, उजागर करती है द सोशल एंड कल्चर एस्पेक्ट्स, मतलब जो सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुआ है जो वुमेन यानी कि महिला की लाइफ में, उसको क्या करती है, यहाँ पे उजागर करती है। आगे देखिए अगला लाइन है आपका कि इन दिस इस चैप्टर में सी एक्सप्लोर्स द कल्चर एंड पर्सिकुलरिटीज। ठीक है ना, यहाँ पे पर्सिकुलरिटीज पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में कहा गया कि सी एक्सप्लोर्स, वह उजागर करती है द कल्चर, यहाँ पे कल्चर मतलब हो गया संस्कृति, पर्सुलेटरीज मतलब मतलब होता है विशेषताएं। तो यहाँ की जो इस संस्कृति की जो विशेषताएं उसको क्या करती है, उजागर करती है। ऑफ द ईस्ट एंड द वेस्ट, मतलब क्या जो ईस्ट और वेस्ट, जो पूर्वी है और जो पश्चिमी क्षेत्र है उसके, और रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ एंड पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। और यहाँ पे क्या होगा, रिगार्डिंग का मतलब होता है संबंधित, चाइल्ड बर्थ मतलब होता है बच्चे का जन्म देना, और पेरेंट तो पता है माता पिता, और रिलेशनशिप मतलब संबंध। मतलब क्या यहाँ पे उजागर करती है जो संस्कृति, जो संस्कृति है उसको क्या करती है यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे संस्कृति का उजागर करती है जो ईस्ट और वेस्ट रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, जो मतलब कि पूर्वी क्षेत्र और जो पश्चिमी क्षेत्र में जो भी संबंधित बच्चे के जन्म लेने से संबंधित है, और पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप, और जो मतलब क्या संबंध है किससे, तो माता पिता के बच्चे से संबंध है, तो उसको यहाँ पे उजागर करती है। कौन, तो जर्मन की यहाँ जो राइटर है वो।
ठीक है। आगे देख रहे हैं क्या है कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ इन एशिया, मतलब क्या यहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, तो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ मतलब होता है परंपरागत समाज, ठीक है। ट्रेडिशनल सोसाइटीज में परंपरागत समाज, जो एशिया के जो परंपरागत समाज है, ए मदर इज केप्ट फ्री फ्रॉम द एनएक्सटी ऑफ चाइल्ड बर्थ। अब यहाँ फ्रेंड्स यहाँ पे आया क्या कि ए मदर इज केप्ट, मदर रखती है फ्री फ्रॉम द एनएक्सटी, मतलब क्या चिंता ऑफ चाइल्ड बर्थ, मतलब क्या जो भी बच्चा जन्म लेता है ना उसका माँ क्या करती है, बहुत चिंता करती है और उसका ख्याल रखती है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि सी इज सपोर्टेड बाय हर हस्बैंड, मतलब क्या, मतलब उसको क्या होता है कि सपोर्टेड मतलब सहयोग मिलता है किसके द्वारा, तो उसके हस्बैंड के द्वारा, मतलब क्या जो बॉर्न जो महिला वुमेन रहती है, जो बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जन्म देती है, तो उसके क्या करते हैं, उसके हस्बैंड उसको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। हर फैमिली एंड इवन द कम्युनिटी, और यहाँ पे हर फैमिली और उसके जो परिवार है वो, और एंड इवन द कम्युनिटी, मतलब यहाँ तक कि उसके मतलब फैमिली के जो समुदाय, फैमिली में जो लोग रहते हैं ना, वो सब उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका सहारा बनते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। मोस्टली द बर्थ इज अटेंडेड इन, अब देखिए यहाँ पे मोस्टली मतलब होता है अधिकतर, द बर्थ इज अटेंडेड मतलब कि जो जन्म, बर्थ मतलब जन्म होता है, अटेंडेड मतलब भाग लिए, इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ मतलब क्या, जो परंपरागत समाज में जो भाग लिए, जो जन्म लेने वाले जो अधिकतर बच्चे होते हैं वो भाग लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कि द राइटर बिलीव्स, मतलब कि द राइटर बिलीव्स, राइटर को क्या होता है, मतलब बिलीव्स है, विश्वास है, दैट इन्फेंट मतलब होता है फ्रेंड्स यहाँ पे शिशु होगा, एंड मोर्टालिटी रेट इज हायर इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या टर्म्स आया देखिए, तो यहाँ पे आया कि द राइटर बिलीव्स, मतलब राइटर को क्या है, राइटर मानते हैं क्या कि दैट इन्फेंट शिशु और मदर जो मोर्टालिटी मतलब क्या, जन्म मृत्यु दर, रेट इज हायर इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, मतलब क्या होता है कि जो अभी हमारा परंपरागत जो समाज है उसमें क्या है कि अभी जो जन्म और मृत्यु दर होती है वो क्या होती है, अत्यधिक है। इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज मतलब क्या, परंपरागत जो समाज है उसमें क्या है कि जन्म दर और मृत्यु दर क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या, इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, और क्या इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब बहुत सारे परंपरागत समाज में वुमेन आफ्टर मैरिज गो टू लिव विथ देयर मदर्स इन लॉ इन अ जॉइंट फैमिली, मतलब क्या होता है कि अधिकतर क्या होता है कि इन मेनी ट्रेडिशनल, जो बहुत सारे जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो होते हैं, परंपरागत जो समाज होते हैं, वुमेन आफ्टर जो महिला जो होती है वो शादी करने के बाद क्या होता है, मैरिज गो टू लिव मतलब कहाँ चली जाती है, तो अब लिव विथ देयर मदर्स इन लॉ। अब यहाँ पे मदर इन लॉ मतलब जो सास, जब कोई भी लड़की का जो शादी होता है तो वो क्या होते हैं, वो मदर इन लॉ यहाँ की सासू मतलब अपने ससुराल चली जाती है, इन अ जॉइंट फैमिली के साथ रहने, तो अपना घर छोड़ के वो कहाँ चली जाती है, तो ससुराल चली जाती है। तो इसमें यह भी बताया गया है कि सम वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो सम वेस्टर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सम वेस्टर्न, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है मानव शास्त्री, ठीक है। क्या होता है, तो मानव शास्त्री, तो कुछ जो पश्चिमी जो मानव शास्त्री हैं, बिलीव दैट ही ब्राइड, तो वे क्या करते हैं, बिलीव दैट वो विश्वास रखते हैं कि ही ब्राइड, अब यहाँ पे ब्राइड मतलब होता है दुल्हन, डजंट बिकम अ मदर, मतलब क्या होता है, डजंट बिकम अ मदर ऑफ अ न्यू फैमिली, मतलब क्या होता है कि वो क्या नहीं बनती है, वो मतलब दो जो बिकम जो होते हैं वो क्या नहीं बनती है, तो वो दुल्हन जो है वो क्या नहीं बनती है, मदर मेंबर ऑफ अ न्यू फैमिली, जो नया जो परिवार है उसका नया मतलब न्यू मेंबर नहीं बनती। क्यों, अंटिल मतलब होता है जब तक कि सी वॉज बॉर्न अ चाइल्ड, मतलब कि वो एक बच्चे को जन्म ना दे दी। मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स कहने का क्या मतलब हुआ कि जो वेस्टर्न जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब क्या जो हमारा मानव शास्त्री है बिलीव करते हैं दैट ही ब्राइड डजंट बिकम, मतलब क्या वो मतलब नहीं बनती है, जो दुल्हन है वो नहीं बनती क्या, ए मेंबर ऑफ अ न्यू फैमिली, जो नया जो फैमिली जब शादी होता है उसका, तो नया फैमिली का मेंबर नहीं बनती। क्यों नहीं बनती, अंटिल जो क्या होती है, अंटिल मतलब जब तक कि सी वॉज बॉर्न अ चाइल्ड, जब तक वो जन्म एक बच्चे को जन्म नहीं देती है ना तब तक वो क्या नहीं होती है, तो वो नया फैमिली मतलब वो अपने फैमिली का मेंबर नहीं बनती है। तो किसका है, तो ये वेस्टर्न कल्चर का, जो हमारा वेस्टर्न कल्चर है ना उसमें ये कहा गया है क्या कि जो बच्चे अगर जिस मतलब वुमेन का शादी हुआ और उस बच्चे को अगर कोई भी अगर वो वुमेन अगर एक बच्चे को जन्म नहीं देती है ना तब तक वो फैमिली का पार्ट एक नहीं रहता है, ठीक है ना, वो फैमिली का पार्ट ही नहीं रहती है। आगे देखते हैं, आगे लाइन क्या है कि सी ऑल्सो लूजेज, क्या पे हर नेम एंड इज नोन एज द मदर ऑफ द हर फर्स्ट बॉर्न, मतलब क्या होता है कि वह जो सी लूजेज, सी ऑल्सो लूजेज मतलब कि लूजेज मतलब क्या, लूज मतलब खो देती है, हर नेम अपना नाम, उसका नाम खो देती है, मतलब अपना नाम खो देती है, एंड इज नोन एज द मदर ऑफ द हर फर्स्ट बॉर्न, और वो खो के क्या हो जाता है कि जब उसके जो पहली महिला जब वो जो बच्चे को जन्म देती है ना तो उसके नाम से क्या होती है, वो जाने जाती है। मतलब कहने का मतलब कि अभी हम लोग को क्या होता है कि अगर आपके फैमिली में कोई भी मेंबर्स होंगे, अगर उनके क्या अगर कोई भी बेटा है, सन है, डॉटर या कोई भी है, तो उसको क्या करते हैं, उसके नाम से उसको पुकारते हैं। तो वही होता है ना कि अपना जो वुमेन जो अपने मम्मी या पापा मम्मी जो भी रहती है वो क्या करती है, अपना नाम खो के अपने बेटे के नाम पे क्या रहती है, वो जाने लगती है। सी इज नोन एज द मदर ऑफ द फर्स्ट बॉर्न।
जब बच्चा जब फर्स्ट बॉर्न जब होता है, बेबी होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसके नाम से वो जानी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब परंपरागत समाज, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी द बायोलॉजिकल फैमिली इज नॉन एजली, यहाँ पे नॉन एजली वीकेंड। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि द इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो हमारा परंपरागत समाज है, इज द बायोलॉजिकल मतलब क्या, जैविक, बायोलॉजिकल जैविक फैमिली इज नॉन इजली मतलब क्या होता है यहाँ पे फ्रेंड्स की जानबूझकर, तो नॉन इजली मतलब होता है जानबूझकर, और वीकेंड मतलब होता है कमजोर बनाया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा जो परंपरागत जो समाज है वो मतलब कि जैविक रूप से वो क्या करता है, जानबूझकर कमजोर बना दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कि द राइटर ऑल्सो एक्सप्लेन्स दैट हाउ बांग्लादेशी वोमेन लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, मतलब क्या, द राइटर ऑल्सो, जो हमारी जो लेखिका है वो कहती है, क्या कहती है कि एक्सप्लेन करती है दैट की मतलब एक्सप्लेन द वर्णन करती है दैट हाउ बांग्लादेश मतलब कि बांग्लादेश में कैसे वोमेन जो होती है अपने लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, देखभाल करना, तो अपने जो बच्चे हैं उसको कैसे वहाँ पे देखभाल करती है, वो राइटर यहाँ पे बताए हैं कि जो बांग्लादेश की जो महिला जो होती है वो कैसे अपने बच्चे को देखभाल करती है, तो वहाँ पे ये बताए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या, आगे क्या कि चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, मतलब यहाँ पे क्या कि चिल्ड्रेन जब वो 5 से 6 साल का रहता है, मान लीजिए कि आप ही घर में अगर आप जब छोटे होंगे, चाहे हम ही छोटे अगर थे, तो क्या होता है ना कि हमारे घर में मतलब लुक आफ्टर मतलब क्या देखभाल करते थे बाय द होल फैमिली, मतलब पूरे परिवार के द्वारा, मतलब क्या आपकी मम्मी आपके केयर करती थी, आपके अंकल, आपके भैया, आपके दीदी, ये सब आपको केयर करते थे ना, कि मेरा भाई जो भी इधर उधर ना भटके उस पर अच्छे से केयर करते थे। ठीक है, तो वही होता था कि जब 6 साल का जब बच्चा रहता था तो उस पर क्या किया जाता था, उस पर पूरा फैमिली उस पर केयर किया जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे केयर किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स, आगे क्या आपका कि वन ऑफ द डॉटर्स इन लॉ बाथिस देम ऑल, तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द डॉटर इन लॉ, अब यहाँ पे डॉटर इन लॉ मतलब क्या होता है, बहू होता है, और डॉटर इन लॉ में साली भी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो वन ऑफ द डॉटर इन लॉ बाथिस मतलब क्या, जो डॉटर इन लॉ जो अगर मान ले जो डॉटर इन लॉ जो रहती है वो क्या करती है, नहाती है। देम ऑल, और देम ऑल मतलब कि और सभी में से क्या करती है, वाइल अनदर मतलब जो सभी में जो जितने भी आपके डॉटर इन लॉ, मान लीजिए कि आपके घर में अगर आंट है या बड़ी मम्मी है, कोई भी है, तो वो क्या करते हैं, सबका एक ही काम रहता है। तो एक का काम कि वाइल अनदर कुक्स, एक जो है वो नहाती है, एक जो बहू है उनकी नहाती है, वेयर वाइल अनदर कुक फूड, और जो दूसरी जो होती है वो क्या करती है, वो खाना बनाती है। एंड स्टिल अनदर सर्व्स देम फूड, और फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पे क्या है कि एंड स्टिल अनदर सर्व्स देम फूड व्हेन ऑल द चिल्ड्रन सिट्स टुगेदर टू इट। अब के फ्रेंड्स क्या होता है, एंड स्टिल, और फिर भी क्या होता है कि अनदर जो दूसरी रहती है सर्व्स, यहाँ पे सर्व्स मतलब पता है क्या होता है, जब खाना परोसना होता है ना तो फूड सर्व्स बोलते हैं, परोसती है, देम फूड उनको जब भोजन देती है, वेन ऑल द चिल्ड्रन सिट टुगेदर टू इट मतलब क्या, वेन जबकि ऑल द चिल्ड्रन जितने भी जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, सिट टुगेदर एक साथ बैठ के क्या करते हैं, खाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कहा गया है क्या कि एक जो डॉटर्स इन लॉ जो है वो क्या करती है, एक नहलाती है, दूसरा क्या आती है, खाना बनाती है, और तीसरा क्या होती है कि सबको एक साथ बैठा के जितने भी बच्चे मतलब सबको साथ में बैठा के क्या करते हैं, खाना को परोसती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं परहैप्स देयर इज अ, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए परहैप्स मतलब शायद, यहाँ परहैप्स का मतलब होता है शायद, देयर इज अ फेवरेट आंट हु टेल्स देम अ स्टोरी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि शायद देयर इज अ फेवरेट मतलब कि वहाँ मनपसंद एक आंट होती है, हु टेल्स देम अ स्टोरी। अब देखिए आप एक सबका एक क्या होता है ना कि सबका एक फेवरेट आंटी होती है जो सबसे ज़्यादा मानती है, उसको उनको खाना देती है, उनको स्टोरी सुनाती है। तो सबके घर में ऐसा होता है, तो कोई आंटी होती है उनके लिए फेवरेट होती है, तो कोई मतलब बड़ी अंकी कोई भी हो तो वहाँ सबके लिए क्या होती है, फेवरेट होती है। तो यहाँ भी एक क्या है, एक कोई मतलब जो बच्चे का जो आंट थी जो क्या थी, फेवरेट थी, हु टेल्स देम अ स्टोरी, उनको क्या सुनाती थी, स्टोरी डेली सुनाती थी। अगर कोई बच्चे को अगर आप स्टोरी सुनाइएगा नाइट में, 5 से 6 साल का बच्चा है, तो वो ऑटोमेटिक उसको क्या होता है ना कि नींद आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है कि एज द चिल्ड्रन फील स्लीपी। अब देखिए यहाँ पे एज द चिल्ड्रन फील मतलब होता है नींद लगना, फील स्लीपी मतलब क्या होता है, नींद लगना। दे गो टू देयर मदर टू स्लीप, वो क्या होता है कि वे अपनी माँ के पास सो जाते हैं। मतलब क्या, जब उनको नींद लग जाता है ना तो वो क्या करते हैं, अपनी माँ के पास सो जाते हैं। अब कहने का क्या होता है, माँ के पास तो खुद से जाएंगे सोने के लिए नहीं, तो होता क्या ना कि जब कोई भी आर्ट जब बच्चे को सुला देती है, जब गाना मतलब की कहानी सुना के, तो वो उनको अपने उनके माँ के पास रख देते हैं। क्योंकि जब भी अगर माँ जब उठता है, इस स्टोरी में ये भी कहा गया है कि जब भी कोई भी बच्चा अगर जो भी कोई बच्चा जो है वो जब नाइट में उठता है अपनी माँ को, तो सबसे पहले अपनी माँ को खोजता है। अगर माँ नहीं मिलती है तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। इसलिए क्या करते हैं ना कि जितने भी अंट जो भी जो क्या उनके माँ के पास भेज देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला लाइन है क्या कि यंग शैलिथी वोमेन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है कि यंग शैलिथी। अब देखिए यहाँ पे यंग का मतलब क्या, युवा सेलहटी, इसको फ्रेंड्स सेलहटी पढ़ते हैं। ठीक है, सेलहटी हो गया है युवा सेलहटी महिला।
डिस्क्राइब्स दैट, डिस्क्राइब मतलब वर्णन करती है दैट की इफ अ गर्ल्स इज लकी, इफ अ गर्ल्स इज लकी मतलब क्या, यदि एक लड़की क्या हो, भाग्यशाली हो, एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, तो वो क्या उसके जो पेरेंट्स क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं। मतलब क्या, अगर किसी के घर में अगर किसी के फैमिली में अगर मेंबर है, अगर जो भी लड़की क्या हो, लकी हो मतलब भाग्यशाली हो, तो हर पेरेंट्स आर अलाइव मतलब अपने माता पिता क्या रखते हैं, वो जीवित रखते हैं। अगर कोई बदमाश हो जाती है तो थोड़ा सा क्या होता है ना, घर में प्रॉब्लम हो जाता है, वो घर को इधर उधर कर देती है। तो यही भी इसमें ये भी बताया गया कि जो हमारे घर के फैमिली जो मेंबर होते हैं, जो भी हमारे घर के जो आंट हो गए या सबको क्या होता है ना कि एक साथ रहना चाहिए। होता है क्या ना कि कोई उधर झगड़ा कर लिया, वो बोलते हैं हमको मतलब नहीं, वो बोलते हैं हमको मतलब नहीं, तो वो सबको क्या करना है ना, एकजुट रहना है। ज्वाइंट फैमिली उसको बोलते हैं, ज्वाइंट फैमिली द हैप्पी फैमिली। अगर आप ज्वाइंट फैमिली के साथ रह रहे हो ना तो आपका बहुत अच्छा फैमिली है, ठीक है ना। तो उनकी बस यही होता है ना कि सबको उसमें समझना पड़ता है। अगर आप समझ रहे हैं तभी आप ज्वाइंट फैमिली रह सकते हैं। तो यही इसमें चैप्टर में कहा गया है कि इफ अ गर्ल्स, यदि एक लड़की इज लकी, अगर कोई लकी भाग्यशाली हो, एंड हर पेरेंट्स आर अलाइव, तो उसके जो माता पिता क्या रहते हैं, वो जीवित रहते हैं, नहीं तो वो क्या रहते हैं, तो एक मरे लाश की तरह रहते हैं। आगे देखते हैं कि सी इज सेंट टू हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट क्या होता है, फ्यू मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी एंड अबाउट द फर्स्ट देयर द मंथ्स। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आया कि जब सी इज सेंट मतलब क्या, सी इज सेंट उसे भेजा था टू हर मदर्स, अपना उसके मतलब मम्मी के घर, फॉर द लास्ट। अब देखिए यहाँ पे फॉर द लास्ट, यहाँ पे क्या आया कि फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब क्या होता है कि जब कोई भी महिला, जब कोई भी वुमेन जब प्रेगनेंसी होती है तो वहाँ पे उसको क्या किया जाता है ना कि उसके मतलब कि गर्भावस्था जो होता है, प्रेगनेंसी होता है, तो क्या होता है ना कि उसके अपने जब कुछ मंथ बचता है तो क्या होता है ना कि उसको उसके अपने घर, यानी कि उसके घर अपने भेज दिया जाता है। तो ये इस कहानी में कहा गया है कि जब कोई भी जब लेडी जो वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो उनको क्या कहाँ भेजा जाता है, तो कुछ जब मंथ बचता है तो उनको घर पे भेज दिया जाता है। एंड अबाउट द फर्स्ट देयर 3 मंथ्स द बेबीज लाइफ, मतलब क्या जब 3 महीना बचता है तो बेबीज का लाइफ मतलब बेबीज का जीवन के लिए उनको कहाँ भेज दिया जाता है, तो उनको अपने घर पे भेज दिया जाता था। मतलब कि उनका जो अपना मतलब घर था तो ससुराल में रहती थी, तो ससुराल वाले उनको कहाँ भेज देते थे, तो अपने घर पे भेज देते थे, ठीक है। आगे देखिए कि देयर सी गेट्स मच लव एंड सी गेट्स मच लव एंड केयर, और वहाँ पे क्या करती है कि उनका बहुत सारा मतलब पाती क्या है, सी गेट्स वह पाती है मच लव एंड केयर, और बहुत सारा प्यार, और उनको क्या मिलता है, देखभाल मिलता है। कोई भी जो लेडी जो प्रेग्नेंट रहती है, जो भी लेडीज रहती है, उनको क्या किया जाता है, देखभाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ताकि उनको बेबी पे कोई इफेक्ट ना पड़े, उनको बेबी को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए उनको क्या दिया था, रेस्ट दिया जाता है, ठीक है ना। द बर्थ ऑफ, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लाइन आपका फ्रेंड कि द बर्थ ऑफ द बेबीज इज सेलिब्रेटेड विथ ग्रेट जॉय। जब क्या होता है ना कि जब बर्थ ऑफ द बेबी मतलब जब बच्चे का जन्म लिया, जब जन्म होता है तो इस सेलिब्रेटेड विद द ग्रेट जॉय, मतलब कि सेलिब्रेटेड मतलब मनाया जाता है विद द ग्रेट जॉय, मतलब क्या कि मजे से। जब कोई भी बच्चा, जब आपके घर में अगर कोई न्यू बॉर्न बेबी का जब जन्म होता है तो क्या किया जाता है, तो अच्छे से आप लोग एंजॉय करते हैं कि मेरे घर में एक बेटी हुई या बेटा हुआ, तो आप लोग क्या करते हैं ना कि उसको क्या करते हैं कि अच्छे से देखभाल करते हैं, उसको अच्छे से एंजॉय करते हैं। जब भी जन्म लेता है तो मिठाइयाँ बांटते हैं, बहुत सारे पार्टी अगर ये सब होते रहते हैं, तो वही होता है बताया है इसमें कि जब जन्म लेता है तो बहुत खुशी होता है। आगे देखिए अगला लाइन है कि व्हेन द बेबी इज इवन 7 days ओल्ड, मतलब क्या होता है कि जब जो छोटा जो बेबी जो बच्ची जो बच्चा जो बच्ची जो भी हो वो जो होती है वो क्या हो जाती है, उस मतलब कि 7 दिन पुराना हो जाती है। देयर इज अ नेमिंग सेरेमनी। अब देखिए यहाँ पे देयर इज अ नेमिंग सेरेमनी, तो फ्रेंड्स नेमिंग सेरेमनी मतलब होता है नामाकरण समारोह। मतलब क्या जब वो 7 दिन का जब बच्चा पुराना हो जाता है तो उसका क्या किया जाता है, नाम रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारे कल्चर में तो रखा जाता है, ठीक है। हम लोग के कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर में भी रखा जाता है कि जब नेमिंग जब सेरेमनी होता है, जब नामाकरण समारोह होता है तो उसमें क्या होता है, बच्चे का नाम रखा जाता है। कब, तो वो 7 दिन के बाद जब पुरानी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए अब बोला गार्लैंड्स ऑफ टर्मरिक एंड गार्लिक आर वर्न टू वर्ड ऑफ इविल स्पिरिट्स। फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखिए गार्लैंड्स मीन्स होता है मालाएं ऑफ टर्मरिक। अब टर्मरिक मतलब होता है हल्दी, एंड गार्लिक मतलब होता है लहसुन, आर वर्ड, और वर्ड मतलब होता है पहनाया जाता है, वार्ड ऑफ द इविल स्पिरिट्स मतलब क्या बचने के लिए, किससे, तो बुरी आत्माओं को लिए। तो मतलब जो फ्रेंड्स जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 7 दिन 6 दिन 5 दिन का जो बच्चे रहते हैं वो डरते रहते हैं, तो उनको क्या किया जाता है कि मदर्स के द्वारा चाहे किसी के द्वारा उनको मालाएं जो होती है मालाएं पहनाए थे, हल्दी का माला हुआ या गार्लिक जो हो गया, ये वेस्टर्न कल्चर के जो भी मतलब पहनाते थे उनके बारे में ये कहा गया कि लहसुन का हो गया, और वर्ड ऑफ द वर्ड अब मतलब कि बचाया जाता है किससे, तो बुरी इविल स्पिरिट्स मतलब क्या होता है, बुरी आत्माओं से बचाने के लिए उन्हें पहनाया जाता है, ठीक है। आगे लाइन देखिए द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन, मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पे क्या है कि द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन मतलब क्या हुआ कि इम्पैक्ट, द इम्पैक्ट मतलब प्रभाव पड़ना ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन मतलब क्या जो पश्चिमी जो दवाइयाँ जो है उस पर प्रभाव पड़ा इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज मतलब कि परम यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी परंपरागत जो समाज है हैज़
हैज़ कॉज्ड प्रॉब्लम। तो क्या होता है यहाँ पे कि जो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रभाव पड़ा किसका, तो वेस्टर्न मेडिसिन, जो हमारा पश्चिमी जो क्षेत्र की जो दवा थी उनको इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो परंपरागत जो समाज था, हैज़ कॉज्ड प्रॉब्लम्स, मतलब कि समस्याओं का कारण होने लगा। मतलब कि जो पश्चिमी क्षेत्र की जो दवाइयाँ थी वो क्या हुआ था कि वुमेन पे क्या हुआ कि प्रॉब्लम होने लगा। तो फ्रेंड्स देखिए पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, कोई दवाई पे डिपेंड नहीं रहते थे, ठीक है, वो खाने पीने पे बिलीव रखते थे कि क्या खाने से हमको क्या होगा। अब आजकल क्या है ना कि आजकल की जो वुमेन रहती है वो तो खाती उतना नहीं है, उनको दवाई चाहिए, दवाई से हर चीज़ का आपका दवाई का सॉल्यूशन नहीं होता है, आपको कुछ हेल्थ पे भी फोकस करना पड़ता है। जो भी वुमेन रहती है, जो भी महिला रहती है, उनको क्या करता है ध्यान देना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो जरूरी नहीं कि जो सब्जी है वो खाना चाहिए, तो आजकल के जो वुमेन सब रहती है उतना केयर नहीं करते, तो उनको केयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये इस चैप्टर में यही बताया गया ना कि चाइल्ड इज बॉर्न में बताया गया है कि अगर कोई भी वुमेन है तो उनको खुद से केयर कीजिए, अच्छे से कीजिए, क्या खाना है नहीं खाना है तो वो करना चाहिए। तो लेकिन आजकल क्या होता है ना, आजकल क्या हो रहा है ना फ्रेंड्स कि जो हमारा जो वेस्टर्न मेडिसिन है, जो हमारा पश्चिमी क्षेत्र का जो मेडिसिन है इन अ ट्रेडिशनल सोसाइटी, जो हमारा जो परंपरागत जो समाज है उस पर क्या हो रहा है, कॉज्ड प्रॉब्लम्स, उस पर कारण बन रहा है, इसका कारण हो रहा है मेडिसिन का, ठीक है। आगे देखो, एलोपैथिक्स डॉक्टर्स इन पेशेंट्स communities are dependent on the expensive drugs, equipment and lots of electricity, most of the which they don't have in sufficient quantity। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए लाइन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि एलोपैथिक डॉक्टर्स, जो एलोपैथिक डॉक्टर समझ रहे हैं ना, जो अंग्रेजी दवाई जो देते हैं उनको एलोपैथिक डॉक्टर कहते हैं। इन पीसेंट, एलोपैथिक डॉक्टर्स इन पीसेंट, किसान कम्युनिटी मतलब होता है समुदाय, मतलब किसान समुदाय, आर डिपेंडेंट ऑन एक्सपेंसिव ड्रग्स, जो डिपेंड रहते हैं किस पे, आश्रित रहते हैं किस पे, तो ऑन एक्सपेंसिव ड्रग्स, जो हमारा एक्सपेंसिव मतलब क्या, महंगी दवाइयाँ पे, एंड इक्विपमेंट, अब इक्विपमेंट मतलब होता है औजार, एंड द लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और बहुत सारे किस पे, तो बहुत सारे विद्युत पे, इलेक्ट्रिसिटी बिजली पे, एंड द मोस्ट ऑफ विच दे डोंट हैव इन सफिशियंट क्वांटिटी, और उन्हें क्या नहीं मिलता है, तो उनमें से क्या होता है, उनमें से अधिकतर क्या होता है कि उपयुक्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। अब यहाँ पे कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स देखिए कि मतलब जो हमारा जो एलोपैथिक डॉक्टर रहते हैं वो क्या रहते हैं, इन पेशेंट, मतलब क्या जो किसान समुदाय के रहते हैं उन्हें क्या क्या चाहिए, उनको मतलब महंगी दवाइयाँ चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट्स मतलब बताया औजार, जो औजार कहने का मतलब क्या, जो ऑपरेशन करने का जो यंत्र होता है वो सब, एंड द लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारे बिजली चाहिए। तो पहले के ज़माना में तो ये इतना बिजली रहता नहीं था, तो इनको ये सब चाहिए था। एंड द मोस्ट ऑफ द विच दे डोंट हैव इन सफिशिएंट क्वांटिटी, और इन्हें कुछ मात्रा में, तो कुछ मात्रा में नहीं चाहिए था। सफिशिएंट मतलब होता है उपयुक्त मात्रा में, इनको बहुत सारे मात्रा में ये सब चाहिए था, तभी वो क्या कर सकते थे, किसी भी वुमेन का इलाज या उनका अच्छे से देखभाल कर सकते थे। तो ये भी इनमें बताया था। आगे देखते हैं कि हेयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉडर्न हॉस्पिटल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हेयर इज अ डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर वर्णन किया द मॉडर्न हॉस्पिटल का फॉर बैंटू पेशेंट्स इन द साउथ अफ्रीका, मतलब क्या, जो बैंटू रोगी है और जो साउथ अफ्रीका में वहाँ पे वर्णन किया गया है, ठीक है, इस मॉडर्न हॉस्पिटल में, ठीक है। अगला आगे नेक्स्ट लाइन देखिएगा कि द डिलीवरी। तो फ्रेंड्स देखिए, अब देखिए यहाँ पे डिलीवरी है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स दो टर्म्स हमारे मतलब वर्ड आते हैं, आप लोग डेली आप यूज़ करते होंगे। एक देखिए फ्रेंड्स, एक होता है डिलीवरी और एक होता है डिलीवरी, ठीक है ना। एक होता है डिलीवरी और एक क्या होता है डिलीवरी। तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे डिलीवरी लिखा हुआ है। तो डिलीवरी मतलब क्या, जब कोई भी वुमेन जब एक चाइल्ड को बॉर्न करती है, जब जन्म देती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, डिलीवरी का यूज़ करते हैं। और जब कोई भी सामान आपके कुरियर के द्वारा आता है उसको हम लोग डिलीवरी कहते हैं। थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा। आप लोग को अगर जिनको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा कि ये सर मेरे को पता था, नहीं पता तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगेगा ना, क्योंकि आप कुछ नया सीख रहे हैं तो अच्छा फील होता है। तो याद रखिए डिलीवरी मतलब कोई सामान अगर कुरियर के द्वारा आता है उसको हम लोग डिलीवरी करते हैं। जब डिलीवरी होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डिलीवरी उसको जब वुमेन को होता है तो जो डिलीवरी करता है, ठीक है। तो द डिलीवरी वार्ड वॉज फुल ऑफ ग्रोइंग वुमेन हु वर लेबरिंग एलोन, मतलब क्या होता है कि जो डिलीवरी जो वार्ड होता है, जो बच्चे को जन्म देने वाला जो वार्ड होता है, वॉज फुल ऑफ ग्रोइंग वुमेन, मतलब क्या होता है कि वह मतलब कि भरा हुआ रहता है। ग्रोइंग वुमेन मतलब क्या, मतलब चिल्लाते हुए, मतलब जो चिल्लाते हैं, मतलब क्या, जो आपका डिलीवरी जो वार्ड रहता है, जब कोई भी वुमेन जब बच्चे को जन्म देगी तो सिंपल सा है कि जो वार्ड वो तो फुल रहेगा। ग्रोइंग वुमेन मतलब कि चिल्लाते हुए महिला, मतलब कि जो कड़हाते हुए महिला जो होती हैं वो, उनसे वो क्या रहती है, फुल रहती है। हु वर लेबरिंग एलोन, वो क्या करती रहती हैं कि मतलब क्या, वो मतलब लेबरिंग काम करती रहती हैं अकेले, वो क्या करते रहते हैं, चिल्लाते रहती हैं, ठीक है। वो जब जो लेबर वार्ड में रहती है वो क्या करते हैं, अकेले वहाँ पे चिल्लाते रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है। अगला लाइन देखिए फ्रेंड्स क्या है कि पुल्स ऑफ ब्लड ले ऑन द फ्लोर। अब यहाँ पे देखिए पुल्स ऑफ ब्लड मतलब क्या कि खून का जमाव, मतलब क्या,
खून का जमा हुआ तो यहाँ पे क्या जो छत वहाँ पे फ्लोर पे वहाँ पे क्या रहता था, पड़ा हुआ रहता था। मतलब कि जो भी बच्चा अगर जब कोई भी महिला जब दर्द हो या कोई भी महिला अगर वुमेन मतलब जो वुमेन है जो बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद क्या होता था कि वो जो फ्लोर है वहाँ पे क्या रहता था, खून का बहुत सारा जमाव हो जाता था। द नर्सेज वर बिजी। नर्स, अब देखिए नर्स कहाँ रहती थी, तो नर्स जो है वो कहाँ रहती है, तो नर्स रहती है वो बिजी रहती है। द नर्सेज वर बिजी विथ, यहाँ पे देखिए द नर्स सेफ्टी, यहाँ पे द नर्सेज वर वीजी। नर्सेज क्या रहते हैं, वीजी विथ, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है सॉफ्टिकेटेड। यहाँ पे क्या है, सॉफ्टिकेटेड। सॉफ्टिकेटेड मतलब क्या, अत्याधुनिक, मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड इग्नोर्ड द लेबरिंग वोमेन। अब यहाँ पे क्या रहता है कि महिला जो रहती है वो बिजी रहती है क्या, तो अत्याधुनिक मॉडर्न मतलब क्या, अत्याधुनिक जो इक्विपमेंट्स रहता है उस पर क्या रहती थी, मतलब कि जो औजार है उस पर मतलब क्या बिजी रहती थी। और जो वोमेन जो चिल्लाते रहते उस पर उनको कोई ध्यान नहीं था। एंड इग्नोर्ड द लेबरिंग वोमेन, और जो वोमेन जो चिल्लाते रहती है इग्नोर, उनको क्या कर नज़रअंदाज कर दिया जाता था। मतलब जो भी वोमेन जो लेबर मतलब जो बच्चे को जन्म देने वाली रहती थी उनको क्या किया जाता था, नज़रअंदाज कर दिया जाता था। तो ये मतलब क्या जो हमारे जो जर्मन ग्रीड जो लेखिका है वो बताया है कि जो वोमेन को छोड़ दिया जाता था और वो मॉडर्न मतलब क्या जो ऑपरेशन जो औजार है जो इक्विपमेंट्स है उस पर वो लोग ध्यान देके, और जो महिला जो चिल्लाते रहती है उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था, उनको क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या कहते हैं कि दस द राइटर हैज़ शोन, और यहाँ पे क्या है कि इस तरह से द राइटर हैज़ शोन, राइटर दिखाया है द चाइल्ड बर्थ इज द कंडक्टेड इन द ट्रेडिशनल सोसाइटीज रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ। अब देखिए तो यहाँ पे क्या बताया है क्या कि जो इस तरह से द राइटर हैज़ शोन, राइटर दिखाते हैं कि हाउ चाइल्ड बर्थ मतलब कैसे बच्चे को जन्म देती है, इज कंडक्टेड इन कराया जाना ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में परंपरागत समाज में रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ मतलब इससे संबंधित, मतलब क्या इस समाज में कैसे बच्चे को जन्म कराया जाता है ना उससे संबंधित इस चैप्टर में जो हमारे राइटर जर्मन ग्रीड हैं उन्होंने ये बताया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये चैप्टर में बस इनका इस चैप्टर में आपको यही बताया गया है कि एक माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए क्या क्या करती है, उनको अपने बच्चे के लिए कितना प्रॉब्लम उठाना पड़ता है, उनको कितना कष्ट होता है, वो क्या क्या सहती हैं एक अपने बच्चे के लिए। ठीक है ना, कितना उन बच्चे के बाद जब उनके बच्चे का जन्म होता है तो वो कितना केयर करती है उन बच्चे को, कितना उनको देखभाल करता है, पूरा फैमिली हो, उनके हस्बैंड से कितना प्यार मिलता है, उनके फैमिली से कितना प्यार मिलता है, उनके मतलब बहुत सारे पूरे फैमिली उन पे ध्यान देते रहते हैं। और ये बता रहे हैं कि जो मॉडर्न जो अभी का जो है वो क्या रहते हैं ना कि इक्विपमेंट्स यानी कि औजार पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो हमारा जो औजार जो मतलब औजार बोले तो ऑपरेशन जो भी और आजकल की वुमेन जो रहती है वो ज़्यादा मेडिसिन पे डिपेंड रहती हैं। तो जो भी है मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहिए, आप उसको क्या कीजिए ना कि आप अच्छे से जो भी अगर आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हैं तो आप खुद पे ध्यान दीजिए, खुद पे फोकस कीजिए तो अच्छा होगा। ये चैप्टर में यही कहें मतलब कि जो जर्मन की जो वुमेन है वो बताया है कि आप जो भी हैं आप अपने खुद पे केयर कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद से कोई काम करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसी के साथ देखिए आपका जो आज का जो ए चाइल्ड इज बॉर्न है चैप्टर कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स देखिए आपका एक यूट्यूब चैनल है, एक पीसीएस मेकर एक टॉपर मेकर, तो प्लीज़ ये तो टॉपर मेकर आपके लिए और एक पीसीएस मेकर भी चैनल फ्रेंड्स। प्लीज़ अगर आप अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे नए होंगे तो इसको भी तो सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और इसी को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पीसीएस मेकर को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं डेली आप लोगों के लिए एक एक दिन आपको लिए मैं पूरा बुक का चैप्टर पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, बस फ्रेंड्स देखिए आप लोग ऐसा मत सोचिए कि सर आप बुक नहीं पढ़ा रहे, ये समझे फ्रेंड्स आपके एग्जाम आप स्मार्ट क्लास कैसे कर सकते हैं। ये जो ए चाइल्ड इज बॉर्न है ना आप इतना पढ़ लीजिए। ठीक है, मैं आपको इतना बताया ना तो आप पूरा बुक खोल के देख लीजिए, आपको पूरा बुक में यही निचोड़ मिलेगा। तो फ्रेंड्स मैं सभी का निचोड़ निकाल के मैं उसको लाइन को लिखता हूँ और लिख के मैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बिल्कुल भी ना हो प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज आप लोग देखिए अच्छे से और बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल टॉपर मेकर पे। हाँ, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, आप लोग ना कमेंट में कंजूसी करते, प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपका क्लास कैसा लगा, आपको क्लास कैसा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पढ़ने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आप लोग का कमेंट अच्छा आएगा, आप लोग का रिस्पांस अच्छा आएगा फ्रेंड्स, तो आप लोग डेली मैं आप लोग लेके आऊंगा इसी तरह के एक जबरदस्त वीडियो। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।